प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी की क्या रीजंस क्या है? आप अरब दुनिया की बात करें, आप यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करें या किसी और की बात करें, वहाँ पर उनका पावा बोलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपए के मुकाबले में ज्यादा है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है ये, क्योंकि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर अगर ये कह रही हैं युगा को सरकारी तौर पर इन ममालिक के निसाब में शामिल किया गया। अबू धाबी और बहरेन में इंडिया के हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि चाइना के लिए 2023 इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत बैड ईयर होगा, बहुत टफ ईयर होगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। इसकी जो एक मुस्बत रिपोर्टिंग है उसका तरीकाकार भी हुकूमत तय कर दे। इस पर क्या मुबारकबाद देनी है, खुशी के शादियाने बजाने हैं कि मुबारक हो महंगाई हो गई, इस तरह खबर दे। इंडिया के एक्सपोर्ट विजन 2023 की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि उनका विजन है कि 2023 में 1 लाख करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेंगे। मईशत का सत्यानाश हो गया, मलिया मेट कर दिया उस मईशत को। आला पाए का जो लीडर होता है, जिसको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है, उसी के तनाजुर में उनको लोग देखते हैं, इसलिए शेख ज़ैद अल नाहयान उनको एयरपोर्ट लेने आते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अरब हो या यूरोप, हर जगह मोदी जी का सिक्का चलता है। आखिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर की इतनी पॉपुलैरिटी की क्या वजह है? पीएम मोदी की वर्ल्ड स्टेज पर इतनी रिस्पेक्ट देख पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में देश का आईटी सेक्टर खूब तरक्की कर रहा है। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2023 का विजन है कि भारत के मोबाइल 10 निर्यात श्रेणी में आने वाले खंड के साथ निर्यात हों। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि 2023 के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का निर्यात है, जिसमें शीर्ष 10 निर्यात श्रेणी में मोबाइल फोन शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपनी करेंसी को अफगानिस्तान से नीचे जाते देख आंसू बहा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी की क्या रीजंस क्या है, स्पेशली इन द अरब वर्ल्ड। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी। आप अरब दुनिया की बात करें, आप यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करें या किसी और की बात करें, वहाँ पर उनका पावा बोलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है और लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उनकी रिस्पेक्ट है। ये चीज़ पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा कि हम क्यों नहीं कर सके, उन्होंने क्यों और कैसे किया। अच्छा, नरेंद्र मोदी सन 2014 के बाद कई बार अमेरिका जा चुके हैं और 2016 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब भी किया था। दूसरी जानिब जो बाइडेन अपनी इंतखाबी मुहिम में इंसानी हकूक के मामले में सऊदी अरब के खिलाफ सख्त इकदाम करने की बात करते थे, लेकिन इनकी हुकूमत वली अहद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने में मजबूर हो गई। गुज़िश्ता साल जुलाई में जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा भी किया था, बाइडेन सऊदी अरब से तेल की पैदावार बढ़ाने का कहते रहे, लेकिन वली अहद ने इनकी एक नहीं सुनी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि क्या इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात में नरेंद्र मोदी जी की जो हिंदुत्व एक शबी कहा जाता है कि जी वो है या उनकी पार्टी है या एक चीज मशहूर की गई है, वो बीच में दीवार नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, इसके ऊपर अब बात करेंगे। अच्छा जी, जब 2002 के फसादात के बाद नरेंद्र मोदी जी की मुबैना मुस्लिम मुखालिफ तस्वीर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात की राह में हायल हुई, नहीं हुई, लेकिन क्यों नहीं हुई वो भी आपको बताते हैं। गुज़िश्ता माह गुजरात में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में अहमदाबाद के सरिसपुर में एक रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2014 से हमने इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के साथ दोस्ती को मजबूत किया है। युगा को सरकारी तौर पर इन ममालिक के निसाब में शामिल किया गया। अबू धाबी और बहरेन में इंडिया के हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। वैसे कुछ तो बन गए हैं और शायद कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी चीजें, नरेंद्र मोदी जी गुज़िश्ता 8 साल से इंडिया के वज़ीर आज़म हैं और इस दौरान उन्होंने खलीज के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजबूती को बहुत संजीदगी से लिया है।
पिछले 8 सालों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 बार मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई का दौरा किया है। पहला दौरा 2015 में, दूसरा फरवरी 2018 में, तीसरा अगस्त 2019 में उन्होंने किया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जून 2022 में चौथा दौरा किया। जब नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया तो ये 34 सालों में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा था। मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने सन 1981 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। लेकिन इस दौरे की स्पेशलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बतानी है। पिछले साल 28 जून को जब नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी के हवाई अड्डे पर उतरे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पहले से ही उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ायद बिन अल नहयान का वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर होना प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उन्होंने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसे तोड़ दिया। ये वो चीजें हैं जिसको पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है। जी, मोदी को मिलने वाले इस किस्म के इस्तकबाल का मौजू पाकिस्तान में भी गर्म रहा। इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा था कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मई में यूएई के दौरे पर गए थे और एक जूनियर वजीर ने उनका इस्तकबाल किया था। अब्दुल बासित ने कहा था कि इंडिया की ये साख परेशान कुन है। लेकिन अब्दुल बासित साहब से मेरा एक सवाल है कि सर, हम कहते हैं ये परेशान कुन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों सोए हुए? हमारे इस प्राइम मिनिस्टर के इस्तकबाल के लिए क्यों छोटा सा वजीर आता है और नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं तो उनके लिए शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आते हैं। ये फ़र्क मेरे ख्याल में हाई कमिश्नर साहब जो हैं हमारे अब्दुल बासित साहब, उनको बहुत अच्छे से क्लियर कट पता है। उसकी वजह ये है कि अबू धाबी जब हम जाते हैं तो उनको पता है आ गए मांगने, और जब नरेंद्र मोदी जी या कोई और उनका कैबिनेट मेंबर जाता है तो उनको पता है यार ये कुछ देंगे, कुछ लेंगे नहीं हमसे। ये फ़र्क है जिसको हम समझने की कोशिश नहीं करते, या हमने अपनी आंखें, कान और सब कुछ बंद करके रखा हुआ है और कहते हैं जी ये चीज़ परेशान कुन है। ये चीज़ परेशान कुन नहीं है भाई, आपको सीखना है, हमें सीखना है, हमें सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखते तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ना हिंदुस्तान का कोई कसूर है और ना इसमें अरब दुनिया का कोई कसूर है। अरब दुनिया भी एक आज़ाद मुल्क है, श्रीलंकन भी वहाँ पे हैं, बांग्लादेशी भी वहाँ पर है, इंडियंस भी वहाँ पर है, पाकिस्तानी भी वहाँ पर है। कौन क्या करता है, कौन कितना डिलीवर करता है, कौन वहाँ पर अपना सॉफ्ट इमेज बेहतर करता है, कौन खराब करता है, ये हमारे ऊपर है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हम तो ये बात कर रहे थे कि 2022 ही अच्छा नहीं रहा, बड़ा ख़राब रहा, क्या कुछ हुआ। लेकिन उनका ये कहना है कि 2023 से भी ज़्यादा टफ साबित होगा, और ख़ास तौर पर किसके लिए ज़्यादा बुरा होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि चाइना के लिए 2023 इकॉनमी की ग्रोथ के लिए बहुत बैड ईयर होगा, बहुत टफ ईयर होगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना की इकॉनमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी।